રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી તેમજ ગુજરાત પ્રદેશ પ્રભારીના સંદીપ પાઠકે ભરૂચ ખાતે આમ આદમી પાર્ટીના હોદ્દેદાર અને કાર્યકરોની મુલાકાત કરી પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 2 कैंडिडेट लोकसभा के चुनाव के लिए अनाउंस किए। एक हमारे चैतर भाई है और भावनगर से हमारे उमेश भाई मकवाना है। चैतर भाई भरूच से कैंडिडेट होंगे और भावनगर से उमेश भाई मकवाना कैंडिडेट होंगे। हमें पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और इंडिया अलायंस के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और इस दोनों सीटों को निश्चित रूप से जीतेंगे। आज अगर मैं भरूच की बात करूं तो भरूच और ये पूरा नर्मदा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी पिछड़े एरिया में आता है। इतना पिछड़े एरिया, इतना पिछड़ा हुआ है कि इंडस्ट्रीज़ तो यहाँ भरमार है, चारों तरफ इंडस्ट्रीज़ लगे हुए हैं, हर प्रकार की इंडस्ट्रीज़ लगे हुए हैं, लेकिन जो लोकल्स है उनको जॉब बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। जॉब्स की बहुत दिक्कत है। इसके अलावा आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लो, आप स्कूल के जो नेटवर्क है उनको ले लो, हॉस्पिटल्स को ले लो, हर दृष्टि से ये एरिया काफ़ी पिछड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है सालों से और राज्य में भी इनकी सरकारें हैं। ऐसा क्या हो जाता है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा क्या हो जाता है कि बाकी जगह तो वो 4 पैसे लगा भी देते हैं, लेकिन इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इस पूरे एरिया में आदिवासी समाज के लिए और इस पूरे बेल्ट में 1 पैसा लगाने को उनके पास नहीं होता है। ऐसा क्या कारण है? अगर तो उनको पूरे आदिवासी समाज से, इस एरिया से नफरत है तो वो बताना चाहिए कि भाई आपको नफरत क्यों है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन इन्होंने जो बांध था उसके पानी को एक साथ छोड़ दिया। मानव निर्मित त्रासदी लाई गई थी जिसमें बहुतों के जान और माल की नुकसान हुआ था, उनके आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े रोड के लिए इन्होंने लैंड एक्वायर किए थे, लैंड एक्वायर करके उनका मुआवजा नहीं दिया गया है। कहने का मतलब ये कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे एरिया से, आदिवासी भाईचारे से नफरत करती है। जब से चैतर भाई यहाँ पे आए हैं तब से, और जब से उनको ये लगा कि चैतर भाई हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, इनको उसी दिन से मालूम है कि चैतर वसावा यहाँ से भरूच से चुनाव जीतने वाले हैं। उसी दिन से उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इन्होंने षड्यंत्र किए, चैतर भाई को इन्होंने जेल में डाला। इनको जेल में डाला वो तो ठीक है, इनकी जो पत्नी है, इनके परिवार के लोगों को भी ये जेल में डाले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैदान में खुल्लम खुल्ला चुनाव लड़ते हैं, आप जीतो हम जीते कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस तरीके से परिवार को जेल में डालने का षड्यंत्र करना निहायत ही घटिया काम है।